जय हिंद। पिछला वीडियो में मैंने 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाज्यता के रूल्स को बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्यता के रूल्स को बताऊंगा जो जो आप सभी प्रकार के एग्जाम्स में मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर 7 7 के लिए नियम क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्विस द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यानी दी हुई संख्या का जो लास्ट डिजिट है उसका दोगुना, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट गिवन नंबर, वो दी हुई संख्या का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होना चाहिए, शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का गुणज होना चाहिए, या नहीं तो 7 0 होना चाहिए। दैट नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। यानी फिर से देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ट्विस्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, यानी दी हुई संख्या का जो लास्ट डिजिट है उसका दोगुना और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, और दी हुई संख्या का जो रिमेनिंग पार्ट हुआ, बचा हुआ जो पार्ट होगा, अगर उन दोनों का डिफरेंट 7 का मल्टीपल यानी 7 से विभाज्य होगा, 7 का मल्टीपल हो या 7 का गुणज होगा, नहीं तो वो जीरो, उसका डिफरेंट क्या होगा, जीरो होगा। दैट नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, वह प्राकृतिक संख्या 7 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है 182, इसमें क्या है लास्ट डिजिट आपका 2 है, ठीक है। 2 का दो गुना, 2 का दो गुना तो आपका कितना होता है 4 होता है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 18 में अगर हम 4 माइनस कर देते हैं, 18 में माइनस कर दिए 4 तो आपका हो गया 14। क्या हुआ 14। तो 14 जो है 7 का गुणज है, यानी 7 से विभाज्य है। तो ये टोटल 182 क्या होगा आपका 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपका है 231। तो लास्ट में आपका क्या है 1 है, इसका दो गुना क्या होगा 2 होगा। 1 टू जा 2 होगा, तो 2 होगा तो 23 में रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 23 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 21। तो 21 7 के टेबल में मिलता है, इसलिए 231 7 से डिविजिबल है। उसी प्रकार से हम चलेंगे 455। तो 455 में लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 का दो गुना क्या होता है, ट्विस्ट क्या होता है 10 होता है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 45 माइनस 10, तो 45 माइनस 10 करते हैं कितना होता है 35। तो 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 का गुणज है, इसलिए 445 आपका 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आप देखेंगे 672। तो 672 में लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 जो है 2 का ट्विस्ट दो गुना, यानी दो दुना 4, 2 2 जा 4 हो गया। तो 67 में 4 अगर माइनस करते हैं, 67 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका 63। तो 63 जो है 7 का गुणज है, यानी 7 के टेबल में आता है, तो इसलिए आपका ये 672 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रूल फॉर 8 के लिए नियम। 8 के लिए नियम क्या है कि द नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its last 3 digit in the same order is divisible by 8। यानी 8 के लिए नियम है कि अगर नेचुरल नंबर 8 से डिविजिबल होगा अगर द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट जो होगा क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 कोई नंबर है उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो वह टोटल नंबर, वह नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है 1232। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 232। तो 232 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको देखना है। 8 2 जा 16, यहाँ हो गया आपका कितना 7, और ये हो गया 2,
8 9 जा 72, 8 9 जा 72। तो ये आपका जो है पूरा पूरा लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1232 8 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार से आपका 3416, तो लास्ट जो डिजिट है 3416 का 416 है। तो 416 देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 5 जा 40, 41 6, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यानी 416 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये टोटल 3416 8 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से आपको इसको चेक करना, ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रूल फॉर 9, 9 के लिए नियम क्या है? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, दैट नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर उसके डिजिट का योगफल 9 से डिविजिबल होगा तो वह नेचुरल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यानी उसका डिजिट का जोड़ेंगे, उसका सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 333। तो 333 + 3 + 3 इक्वल टू होता है 9। ये जो 9 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 333 9 से डिविजिबल है। उसी प्रकार से आपको देखना है 449। तो 5 उसके डिजिट का सम 5 + 4 + 9, 5 4 9 9 18 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 549 9 से डिविजिबल है। उसी तरह से 9801, 9801 इसका डिजिट का योग सम कितना होता है? 9 8 17 1 18, 18 जो है आपका 9 से डिविजिबल है, इसलिए 9801 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आपका है 7665। 7650, 7 + 6 + 5 + 0 इसका सम, डिजिट्स का सम। तो 7 6 13 5 18, ये भी 18 हुआ। 18 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, इसलिए 7657 से 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आपका रूल है, रूल फॉर 10। 10 के लिए नियम क्या है? द नंबर विच एंड्स विथ 0, वह नंबर जो 0 से अंत होगा, जिसके अंत में 0 होगा, दैट नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 10, वह नेचुरल नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट में अगर 0 कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 रहेगा तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका 7890, लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। 56,780, लास्ट में 0 है तो ये आपका 10 से डिविजिबल है। उसी प्रकार इसमें लास्ट में 0 तो ये भी 10 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 है ये भी 10 से डिविजिबल है। इसमें और कुछ देखना नहीं, केवल 0 देखना है। नेक्स्ट आपका है रूल फॉर 11। 11 के लिए नियम क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेज। यानी 11 से वह नंबर डिविजिबल होगा अगर ऑड प्लेस का जो डिजिट है उसका सम और इवन प्लेस का जो डिजिट है उसका सम का डिफरेंस 0 होगा, या तो मल्टीपल ऑफ 11 का गुणज होगा। क्या होगा? फिर से देखते हैं इसको। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, नंबर डिविजिबल होगा 11 से अगर द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ऑड प्लेसेज, उसके ऑड प्लेसेज का जो डिजिट है उसका सम और इवन प्लेस का जो डिजिट है उसका सम, दोनों का डिफरेंट अगर 0 होता है या फिर 11 का मल्टीपल होता है तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे इसमें ऑड प्लेस इवन प्लेस, सपोज ये ऑड प्लेस के लिए है 1 3 और 5, 1 3 5, 1 + 3 + 5, आपका ये कितना हुआ? 9। फिर इवन प्लेस का देखते हैं 5
5 और 4, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। 9 और 9 का डिफरेंट या तो 0 या नहीं तो 11 का मल्टीपल होगा, तो वह डिजिट 11 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से ये क्या देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए यह डिजिट 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपका है 54,339। इसमें ऑड प्लेस का पहले देख लेते हैं। ऑड प्लेस में है क्या, 5 3 9, 5 प्लस 3 प्लस 9, तो आपका कितना होता है 9 8, 9 3 12, 5 17 हुआ, 17 हुआ। नेक्स्ट है इवन प्लेस का 4 और 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ, 4 प्लस 3 7 हुआ, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 हुआ। तो ये क्या हो रहा है आपको 10 आ रहा है। तो 10 जो है 11 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसलिए यह डिजिट जो है, यह डिजिट क्या, यह नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है 1,25,312। इसमें ऑड प्लेस का देखते हैं 1 5 1 1 1 5 1, तो ये आपका होता है 7। फिर नेक्स्ट है इवन प्लेस का 2 3 2, 2 3 2, तो कितना हुआ 2 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 2 7, ये भी 7 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, या नहीं तो क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो वह डिजिट क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार यह नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।